मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गया है। ये सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर भाजपा और सपा अपना अपना जोर लगा रही है। सपा ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतार दिया। वहीं आजाद समाज पार्टी ने पासी समाज के सूरज चौधरी को टिकट देकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। और इन सब के बीच सीएम योगी 24 जनवरी को मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। सीएम योगी की जनसभा से पहले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। तो मिल्कीपुर में योगी ताकत झोंकने की तैयारी में है, जहां उपचुनाव में पूरी मंत्रियों की फौज उतार दी गई है। हर सीट पर उतारे गए 3-3 मंत्री। मिल्कीपुर में पूरे 5 मंत्रियों की फौज उतार दी गई है। सूर्य प्रताप शाही बनाए गए प्रभारी मंत्री। खुद योगी आदित्यनाथ भी जान पूरी झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। सीट पर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों की फौज उतार दी है। यही नहीं, आपको बता दें कि हर सीट पर उतरे थे 3 मंत्री। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, मिल्कीपुर सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच जो धार देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा है, उसे कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है और आने वाले सियासी भविष्य का चुनाव बन चुका है, जिसको लेकर अभी से और जब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ था और उससे पहले भी ही भाजपा जो है वहां पर किलेबंदी करते हुए नजर आ रही थी। और खुद योगी आदित्यनाथ इस चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके थे और वहां पर जाकर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा था। याद होगा जब संभल में दंगा हुआ था तो और बांग्लादेश में भी उससे पहले हालात खराब हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर वहां कहा था कि अयोध्या हो चाहे बांग्लादेश हो और या फिर संभल हो, सबका डीएनए एक है। यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल, आपने शायद ही हम लोगों ने देखा होगा कि एक सीट के लिए इतने मंत्री उतार दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री खुद मोर्चे पर आ जाते हैं। वो सीट की गंभीरता समझनी चाहेंगे। बिल्कुल आरती, इस सीट की गंभीरता इसलिए कहेंगे क्योंकि शहबाज, आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क टूट गया, लेकिन जिस प्रकार से मिल्कीपुर पर लगातार सियासी सस्पेंस लगातार बरकरार है और इन सब के बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत और अपना पूरा दमखम बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। तो वही एक बार फिर से सहयोगी शहबाज का रुख करूंगी। जिस प्रकार से शहबाज आप बता रहे थे कि इस सीट का गणित जो है सियासी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करिए। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं अयोध्या जो है वो बीजेपी की राजनीति का केंद्र रहा है। जब से अटल बिहारी वाजपेयी का दौर कह लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी का दौर कह लीजिए, तब से लेकर आज तक की जो बीजेपी रही है, जब 2019 में वहाँ फैसला आया उसका राम मंदिर को लेकर, तब तक तो 90 से लेकर आज 25 तक कहीं ना कहीं बीजेपी जो यूपी में अगर कहीं बात करी जाए राजनीति का केंद्र तो वो अयोध्या ही रहा है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट जाना बीजेपी के लिए एक बड़े झटके से, यानी कि जो और सीटें हारी उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द बीजेपी को अयोध्या हारने पर हुआ है। लेकिन शहबाज, अभी तक तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जोर रहता है, लेकिन जो लगातार बगावती सुर अख्तियार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को चोट पहुंच सकती है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो समाजवादी पार्टी से ही हैं। ऊपर से यहाँ पर मुख्यमंत्री मंत्री स्तर तक के लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार में उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए आरती, आजाद समाज पार्टी इस चुनाव में कूदी जरूर है, लेकिन जनता के मन में कहीं ना कहीं भाजपा और सपा को लेकर ही मुख्य प्रतिद्वंदियों को रूप में देखा जा रहा है। और ऐसे में जनता भी जानती है या तो फिर भाजपा या फिर समाजवादी पार्टी। आजाद समाज पार्टी का इतना वहां पर ना कोई वर्चस्व है, ना ही उसका कोई पुराना राजनीतिक इतिहास उस सीट पर रहा है। समाजवादी पार्टी और खासकर अवधेश प्रसाद की अगर बात करें तो उनका जो इतिहास है सीट पर
वो काफी पुराना है। कई बार के वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं और लगभग अयोध्या का जो उनका इतिहास है, 9 बार के विधायक इस अगल बगल के सीटों से वो चलते चले आए हैं, लगातार रहते चले आए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही मुख्य लड़ाई है। आजाद समाज पार्टी हालांकि कूदी बिल्कुल है। आगामी दिनों में उसके धार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।